पिछले वीडियो पे आप लोगों ने देखा था बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज लाइक चार्ज रिंग, डिस्क के बारे में चर्चा नहीं किया। डिस्क के बारे में हम आगे जाके चर्चा करेंगे, पर फिलहाल हम लोग इस वीडियो पे बेसिकली फोकस करेंगे कि हमारा आज का टॉपिक है कि बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल्स ये हमारा आज का चर्चा का विषय है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल्स। तो बच्चों डाइपोल मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये है, डाइपोल मतलब क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लस क्यू, एक होता है नेगेटिव क्यू चार्ज माइनस क्यू। दो चीज होता है, एक होता है प्लस क्यू, दूसरा होता है माइनस क्यू। तो बच्चों अगर दो चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2l, इसका डिस्टेंस कितना है? मान लो कि डाइपोल का सेंटर है, सेंटर से l डिस्टेंस, सेंटर से l डिस्टेंस हो गया मेरा डाइपोल। अब बच्चों उस डाइपोल से x दूरी पे एक पॉइंट है P, डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है P। तो उस पॉइंट के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वही हम निकालेंगे। यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। तो बच्चों मैंने बोला था कोई भी पॉइंट के ऊपर डाइपोल, कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो बच्चों जो मेरे पास सराउंडिंग चार्जेस है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। डाइपोल के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक चाहिए चार्ज का मैग्नीट्यूड और दूसरा चाहिए क्या? चार्ज का, एक होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है वो चार्ज से वो पॉइंट कितना दूरी पे है। तो बच्चों अगर हमें निकालने चाहे कि Vp कितना होगा तो पोटेंशियल एट P पॉइंट पे दो चीज आएगा, एक आएगा पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल डेवलप होगा एंड नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल डेवलप होगा। तो बच्चों पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बच्चों? KQ/X प्लस L। यस और नो? KQ/X plus L. As this charge magnitude is plus Q, that is why Vp will be plus Q. And this charge के लिए बच्चों मेरा Vp इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा? वो होगा बच्चों -KQ/X माइनस L। देखो बच्चों इस चार्ज से डिस्टेंस कितना है? ये पूरा डिस्टेंस x से और उसमें से L को माइनस कर दो तभी तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। और ये प्लस Q से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना बच्चों? ये पूरा डिस्टेंस है x, इसके साथ L ऐड कर दो तो मिल जाएगा। तो बच्चों आप एक बात बताओ कि इन दोनों में से देखो जो चार्ज का वैल्यू KQ कॉमन ले लो तो हो जाएगा मेरा कितना बच्चों? 1/x प्लस L माइनस 1/x माइनस L। सिंपल केस। तो बच्चों इसको सॉल्यूशन करने के बाद आएगा Vp इक्वल्स टू KQ इंटू 2L डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो जैसे आएगा तो बच्चों हम बोल सकते हैं कितना? K इंटू 2QL डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये आता है मेरा फॉर्मूला, ये सुन लो। तो x माइनस L, अच्छा इधर एक माइनस ऐड होगा, इधर माइनस ऐड होगा तो इसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों? K इंटू 2QL डिवाइडेड बाई L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये बोल सकते हैं। तो बच्चों एक चीज बताओ हमको कि जो 2QL होता है उसको हम बोलते एक चीज से नाम नेमिंग किया था ना 2QL को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक चीज होता है जो कहता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P वेक्टर इक्वल्स टू 2Q इंटू L, 2Q इंटू L। तो P वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? इस डायरेक्शन पे, नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज तक इस P वेक्टर का डायरेक्शन होता है। और बच्चों आप एक भी चीज बताओ कि P इधर जो पोटेंशियल है क्या है? वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट कंसीडर डायरेक्ट P वेक्टर का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पोटेंशियल itself is not a vector quantity, it is a scalar quantity. So that is why we can say that Vp equals to K into P divided by L square minus x square. So this is the formula for
पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। अगर मान लो बच्चों की ये प्लस क्यू चार्ज को हमने इधर रख दिया तो क्या होता बच्चों, नेगेटिव चार्ज को इधर रख दिया तो क्या होता बच्चों, मान लो कि ये माइनस क्यू चार्ज इधर है और प्लस क्यू चार्ज इधर है, तो ये फॉर्मूला पे तो क्या चेंज होता बच्चों, कुछ नहीं, Vp2 इसके केसेस में P2 नाम लेते हैं, तो Vp2 आ जाता बच्चों Kp डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, कुछ नहीं चेंज होगा। अगर इसको अगर डाइपोल केस में अगर माइनस साइन को इस तरफ लेते हैं और प्लस क्यू साइन को इस तरफ लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, क्या होता है कि एक माइनस साइन एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर सेम आ जाएगा। तो बच्चों दोनों केसेस मैंने आपको बताया कि माइनस क्यू चार्ज इधर रखो, दूर पे रखो, प्लस क्यू चार्ज करीब रखो, और प्लस क्यू चार्ज दूर रखो, माइनस क्यू चार्ज को करीब रखो। तो दोनों के केसेस में मेरा फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। बच्चों एक चीज मुझे बताओ, मैंने डायपोल के केस में बोला था कि जो ये डिस्टेंस होता है ये करीबन x होता है जनरली 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और जो ये l होता है ना डायपोल का, जो दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -9 मीटर। तो कौन बड़ा हुआ ज्यादा, बड़ा हुआ ये वाला, तो हम बोल सकते हैं क्या x greater than equals to n। सो दैट इज व्हाई अगर ये केस प्रिवेल करता है बच्चों तो हम बोल सकते हैं अगर x greater than n जनरली होता है तो हम बोल सकते हैं कि Vp जनरली होता है कितना बच्चों, Kp बाई x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कौन से केसेस में, जब प्लस क्यू चार्ज इधर था माइनस क्यू चार्ज इधर था, पर केस 2 में क्या होगा बच्चों, Vp जनरली हो जाएगा बच्चों Vp2 Kp बाई x स्क्वायर, Kp बाई x स्क्वायर। तो बच्चों अगर मेरा डाइपोल मोमेंट का जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के करीब अगर मैं कोई पॉइंट पे एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट पे जो कि पॉइंट एक्सिस के ऊपर है और पॉजिटिव चार्ज से करीब, पॉजिटिव चार्ज के करीब है, उन केस में मेरा जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा Kp बाई x स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, Kp बाई x स्क्वायर, Kp बाई x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस केस में हम देखेंगे बच्चों कि एक प्लस क्यू और माइनस क्यू का कॉम्बिनेशन क्या होता है, डाइपोल। एक डाइपोल का सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे एट ए प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पे x डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है P, तो उस P पॉइंट पे हमें निकालना है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो बच्चों इस P पॉइंट से दोनों चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना दूरी पे है, r डिस्टेंस दूरी पे है, पता है ना, r डिस्टेंस दूरी पे है, क्यों, ये डिस्टेंस है l, ये भी l है और ये डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा r, तो r को हम लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r को लिख सकते हैं रूट अंडर l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो बच्चों पोटेंशियल एट V पे कंट्रीब्यूट कौन कौन करेगा, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो हम बोल सकते हैं बच्चों Kq by r from this charge and from this point it is minus Kq by r। तो देखो देख सकते हो बच्चों कि Kq by r माइनस Kq by r काट के क्या हो गया, 0। तो बच्चों इससे हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस ऑन ए डाइपोल इज 0। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस ऑफ ए डाइपोल इज 0। तो बच्चों इस केस में 2D प्लेन पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरा P पॉइंट है बच्चों, उस P पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस के ऊपर है। तो बच्चों इस केस को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर
ये एक्चुअल में अगर इसके ऊपर एक प्लेन लगा दिए तो मान लो कि ए मेरा परपेंडिकुलर, मेरा डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा डाइपोल का नेगेटिव चार्ज, तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस तो ऐसा होगा, ऐसा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस। ये फिंगर मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस शो कर रहा है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस को छोड़ो, हमने ये पूरा प्लेन ले लिया, मतलब इस बराबर एक प्लेन कंसीडर किया। क्या उस प्लेन पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या जीरो रहेगा? द आंसर इज यस। मतलब एक जगह से आप इसको P पॉइंट के ऊपर एक प्लेन कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर कर लो बच्चों? प्लेन। ये प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है और इसके ऊपर मैंने प्लेन कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया बच्चों? प्लेन। तो उस प्लेन के ऊपर बच्चों थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन है कि प्लेन के ऊपर बच्चों कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज एंड दिस चार्ज आर सेम ड्यू टू देयर सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट इन ऑन ए प्लेन इज इक्वल, सो वी कैन राइट दैट पोटेंशियल इज प्लस और माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हम सेकेंड कंक्लूजन पे ये आते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द plane passing through perpendicular bisector axis is zero। कोई भी एक प्लेन कंसीडर कर लो, ठीक है, कोई भी एक प्लेन, इतना भी बड़ा प्लेन कंसीडर कर लो, आप कंसीडर कर सकते हो सर्कुलर प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, कोई भी प्लेन कंसीडर कर लो कि द प्लेन मस्ट पास थ्रू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस उस प्लेन के ऊपर होना चाहिए। सिर्फ प्रोवाइडेड ये है कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, वो लाइन उस प्लेन के ऊपर से जाना चाहिए। बस उस प्लेन को आपको लोगे, उस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के ऊपर मेरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। कोई भी पॉइंट के ऊपर मेरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, मींस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस l और 2l व्हिच इज कॉल्ड डाइपोल। डाइपोल के ऊपर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट r, थीटा पे, P का लोकेशन क्या है? r, थीटा। ये डाइपोल का सेंटर को हम 0 0 पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? r, थीटा। तो r, थीटा पॉइंट पे बच्चों मेरा क्या होगा? मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा वही हम अभी निकालेंगे। तो बच्चों एक चीज बताओ, अच्छा हम लोग प्लस क्यू चार्ज को इधर लिखते हैं और माइनस क्यू चार्ज को इधर लिखते हैं, तो उससे होगा क्या? माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, डाइपोल वेक्टर कौन सा है? हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर कौन सा है? माइनस क्यू से प्लस क्यू तक। डाइपोल मोमेंट वेक्टर कौन सा होता है बच्चों? माइनस क्यू से प्लस क्यू तक। ये सुन लो, डाइपोल मोमेंट वेक्टर कैसा होता है? माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज तक। तो बच्चों अब ये बताओ कि इस वेक्टर को हम नाम दे दिया P, इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया P। तो बच्चों ये अगर P वेक्टर है तो ये वेक्टर क्या होगा बच्चों? इस एक्सिस के अलोंग इस P वेक्टर कौन सा है? ये वाला वेक्टर मेरे पास P है और ये मेरा एंगल है थीटा। तो बच्चों अलोंग दिस डायरेक्शन ये एंगल है मेरा थीटा और ये मेरा वेक्टर है P। तो P वेक्टर का दो कंपोनेंट पे हम डिवाइड करेंगे। अलोंग दिस लाइन दैट कंपोनेंट विल बी P cos theta, along this line this component will be P cos theta, and along this perpendicular bisector line the component will be P sin theta। तो बच्चों ये मेरा P sin theta है। तो बच्चों इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस लाइन के अलोंग जो मेरा डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा P cos theta, एंड दिस लाइन के अलोंग मेरा जो डाइपोल मोमेंट होगा P sin theta। तो ऐसे करने का फॉर्मूला, ऐसे करने में मुझे ये चीज मैंने पहले भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड
डाइपोल के केसेस में क्या होता है, उस केस में भी सेम चीज किया था, इसीलिए ये चीज मैं दोबारा बार बार एक चीज रिपीट नहीं करूंगा और नहीं बोलूंगा कि कैसे होता है, क्यों होता है, आपको ऑलरेडी पता है। अगर पता नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स एट ए पॉइंट सर्टेन पॉइंट r थीटा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, वो लेक्चर हम लोग देख लेना। तो बच्चों ऐसे दो ऐसे करने का मेरा वजह क्या था, सिंपल कि p cos थीटा जो कंपोनेंट है बच्चों वो p पॉइंट का p cos थीटा जो कंपोनेंट है वो p पॉइंट का एक्सिस के ऊपर है, और जो p sin थीटा कंपोनेंट इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस। क्यों, ये इसको उठा के ऐसे रख दो, इसको उठा के ऐसे रख दो। अब देखो ये मेरा माइनस क्यू चार्ज, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज, और p पॉइंट क्या है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस के ऊपर, और ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, तो इसको घुमा के थीटा में घुमाएंगे तो क्या होगा, माइनस क्यू ये प्लस क्यू। तो बच्चों p पॉइंट p cos थीटा के रेस्पेक्ट में चाहिए, इसको p डैश नाम देते हैं, ठीक है। p डैश पॉइंट इस लाइन के रेस्पेक्ट में इसके ये जो मेरा p cos थीटा वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, उसके रेस्पेक्ट में उसके एक्सिस के ऊपर है, और p sin थीटा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस के ऊपर है। तो उससे पता क्या चला बच्चों, इस डाइपोल मोमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा तो Vp-1 नाम देते हैं, Vp-1 ड्यू टू p cos थीटा कंपोनेंट क्या होगा, हाँ যেটা বলছিলাম, হ্যালো। তো बच्चे लोग कि Vp1 डैश electric potential due to the component of p cos theta on the point p dash, electric potential will be kp cos theta by x square, kp cos theta by r square, kp cos theta by r square, एंड Vp-2 के केसेस में क्या होगा बच्चों, जीरो, क्योंकि कोई भी एक डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है तो उसके केसेस में मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है जीरो। एंड फॉर दिस ऑन द एक्सिस पॉइंट, एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है उसके लिए मेरा डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है बच्चों, उसके लिए मेरा डाइपोल मोमेंट हो जाता है kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। इस पिछले वीडियो में मैंने देखा था kp cos थीटा बाय r स्क्वायर होता है। तो बच्चों अगर दोनों को कंबाइन करें तो बच्चों पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज ए वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई इट डजंट नीड मैग्नीट्यूड, इट डजंट नीड डायरेक्शन। तो वी कैन सिंपली ऐड अप, दोनों केसेस में पोटेंशियल निकालो, दोनों को ऐड अप कर दो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो दैट इज व्हाई पोटेंशियल एट p डैश विल बी द एक्चुअल स्केलर कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोटेंशियल at potential on the axis of a dipole and potential on the perpendicular bisector axis of a dipole। तो हो जाएगा तो क्या होगा, p cos theta by r square plus 0 हो जाएगा kp cos theta divided by r square। तो बच्चों ये मेरा फॉर्मूला है फॉर ए डाइपोल एट ए डिस्टेंस, कोई भी r थीटा पॉइंट पे, कोई भी r थीटा पॉइंट पे अगर मेरा कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, उस रैंडम पॉइंट पे मेरे डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, वो पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायरेक्शन, दैट इज व्हाई ओनली मैग्नीट्यूड इज कंसीडर्ड। तो ये था मेरा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल्स की वजह से तरह तरह के पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। तो थैंक यू वेरी मच।